हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास में है 2025 की अपडेटेड यामाहा MT-15। अब अगर आपको 2025 में यामाहा की MT-15 खरीदनी है तो ये जो मॉडल है ये अपडेट हो गया है। यहाँ पे यामाहा ने कई सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि इसका मीटर जो है वो बदल दिया है, ज़्यादा फीचर्स ऐड कर दिए हैं, नया पेंट स्कीम आपको मिल जाता है, स्विचेस वगैरह जो है वो भी बदले हैं और कीमत जो है वो भी बदल गई है। तो मैं आपको इस मोटरसाइकिल का एक राइड रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, चला के दिखाने वाला हूँ, साथ में इसमें वॉक अराउंड भी रहेगा। तो आपको सब कुछ दिखाऊंगा भी, क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसी दिखती है, क्या कीमत मतलब आपको देनी पड़ेगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू ब्रायन यामाहा कानपुर। अगर आपको यामाहा की लाइनअप में R15 खरीदनी है या फिर आपको MT लेनी है तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने नंबर जो है और एड्रेस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे छोड़ा है, तो वहां से कांटेक्ट करके आप ये गाड़ी खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। चाबी आप देख लो, ये देखो पहले की तरह चाबी है, कोई बदलाव वहां पे किया नहीं है। लोगो मिलेगा दोनों तरफ और सिंपल सी ये बेसिक वाली चाबी मिलेगी। यही देखो R15 में आती है, वही की आपको मिलेगी और FZ में भी यही की आती है। तो ये अपने पास में ऐसी कुछ की यहाँ पे मिलती है। जैसे चाबी लगाते हो सबसे पहले तो ये DRL जो है ऑन हो जाते हैं, ये ऐसे, बट ये जो हेडलाइट है वो ऑन नहीं होगी। अब जैसे आप पास ऑन करोगे तब भी आपको हेडलाइट ऑन की हुई नहीं दिखेगी। तो इसको करना है क्या है, आपको इसका इंजन जो है वो स्टार्ट करना है और किल स्विच इंगेज कर दे देंगे। तो आप ऑफ कर दोगे इंजन, उसके बाद में ये हेडलाइट जो है ये ऑन रहेगी। तो ये देखो हेडलाइट यहाँ पे है, प्रोजेक्टर है LED में अपने पास में, थ्रो अच्छा होगा। और जैसे इसका हैंडल घूमता है, क्योंकि फेयरिंग तो है नहीं बड़ी वाली, तो यहाँ पे क्या है कि कॉर्नर पे भी आपको थ्रो जो है लाइट का वो अच्छा मिलेगा। लुक जैसे आप देखते हो तो आइकॉनिक लुक है MT का। MT की ऊपर की सीरीज जो आती हैं MT-07, MT-09, उनसे इंस्पिरेशन लेके इसको बनाया गया था। तो वो चीज़ जो है बहुत ही मतलब यूनिक है, इसकी आइडेंटिटी है, देख के ही दूर से समझ में आता है कि MT आ गई है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा कुछ DRL और ऐसी कुछ हेडलाइट मिलेगी। इंडिकेटर ये LED में आ जाते हैं पतले वाले यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नया यहाँ पे हज़ार्ड का फंक्शन ऐड किया है। तो ये यहाँ से आप दबाओ इसको और ये देखो क्या हुआ है। यहाँ पे अपने पास में ये ऐसी कुछ हज़ार्ड ऑन होने के बाद में ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब अपन लोग चाबी उसकी ऑफ करते हैं और मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि कलर चेंज हुआ है। कलर में क्या है कि ये जो कलर है इसमें मैट वाइट मिल रहा है और साथ में ये ब्लू कलर के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। तो कुछ मॉडल इसके आते थे जिसमें ऑरेंज कलर के एलॉय व्हील्स मिलते थे, जो थोड़ा सा ज़्यादा फंकी लगते थे, बट इस कलर के साथ में ये जो है काफ़ी सटल कॉम्बिनेशन लगेगा आपको। ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं यहाँ पे, बेसिक जो मतलब थोड़े बहुत ग्राफिक्स छोटे डाले हैं। जैसे MT का यहाँ पे ये लोगो आएगा, MT-15 की ब्रांडिंग आएगी और ये ऐसा कुछ टेपिंग आएगी एक तरीके से ब्लू कलर में। ये अपने पास में लोगो है यहाँ पे टैंक में यामाहा का, जो कि बढ़िया लगता है ओवरऑल देखने में। और मोटरसाइकिल कॉम्पैक्ट सी है, छोटी लगती है और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा व्हील बेस लंबा है या बहुत ज़्यादा लेंथ लेके आएगी। तो मोटरसाइकिल काफ़ी कॉम्पैक्ट है नेकेड मोटरसाइकिल के उसमें सेगमेंट में देखोगे तो। यहाँ पर अपने पास में गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन सस्पेंशन जरूर हैं, जो कि 41 mm की थिकनेस लेके आते हैं, काफ़ी चौड़े हैं ये। और ये मतलब USD देने की वजह से क्या है, जब राइड करते हो आप तो इसमें फ्रंट एंड फील जो है बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो वो चीज़ आपको मैं चला के जब बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी वीडियो में आगे। पहले आप ये देखो, ये फेंडर है अपने पास में ऐसा कुछ जो कि मैट में है और यहाँ पे भी जो पेंट है ये भी मैट में ही आपको देखने को मिलेगा। और वही चीज़ आपको हेडलाइट और DRL के आसपास भी देखने को मिल जाएगी। ये अपने पास में कहानी है यहाँ पे कलर की। उसके बाद में अपने पास में ब्रेकिंग सिस्टम में 282 mm का डिस्क फ्रंट में मिलेगा और पीछे 220 mm है। ये कॉम्बिनेशन है डिस्क का, डबल डिस्क है। उसके बाद में एलॉय व्हील्स कलरफुल आ जाते हैं। तो ये आप देखो, इसका कलर देखो कैसा क्या है। ये ब्लू का काफ़ी अलग सा टोन है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। इस तरह का एलॉय व्हील मिलेगा यहाँ पे। 17 इंच साइज़ है फ्रंट और रियर दोनों, और 100 mm का टायर लगा हुआ है, 100/80/17 ये लगा हुआ है यहाँ पे। तो इतनी कुछ चौड़ाई यहाँ पे मिलेगी। बाकी ट्यूबलेस टायर्स हैं अपने पास में, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जल्दी। जैसे पंचर वंचर की बात करोगे तो इधर पे अपने पास में MT की ब्रांडिंग मिल जाती है। थोड़ा सा एल्युमिनियम फिनिश में है तो अच्छा लगता है देखने में। और वही डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बेस्ड है मोटरसाइकिल, मतलब जिस पे R15 बेस्ड है वही फ्रेम आपको यहाँ पे मिलता है। मोटरसाइकिल में इंजन जो है वो R15 वाला ही है, 155 cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है यहाँ पे और फ्यूल इंजेक्टेड है। जैसे पावर की बात करते हो आप तो 18.1 bhp जनरेट कर लेता है ये। तो सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हो, जैसे 150 cc के हिसाब से आप देखोगे पावर काफ़ी अच्छा है इसमें, अच्छा खासा पावर ये प्रोड्यूस करेगा 150 cc के हिसाब से। और टॉर्क की बात करोगे तो 14.1 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है यहाँ पे। ये पावर फिगर्स इसके हैं ऑन पेपर, मैं आपको चला के अभी सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे नीचे की तरफ इसमें प्रोटेक्शन है, यहाँ पे ये काफ़ी मोटी प्लास्टिक यूज़ करी है यहाँ पे, तो कुछ भी बैश होगा, किसी चीज़ पे टकराएगी ये
तो ये बचाएगा पूरी तरह से। यहाँ पे सही चीज़ ये मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद में रेडिएटर है अपने पास लिक्विड कूलिंग के लिए, यहाँ पे देखो इस तरह का रेडिएटर है। और उसके बाद में फिर आते हुए एग्जॉस्ट की तरफ, तो ये अपने पास में ऐसा कुछ यहाँ पे एग्जॉस्ट है जो कि सेम R15 जैसा लगता है, उसी तरह का मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में आती है बात सीट की। अब सीट में देखो कहानी कुछ अलग सी है, जैसे कि सीट की लेंथ देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी सीट मिलेगी आपको। सीट में राइडर के पास में चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दोनों है, स्पेस है उसके पास में, यहाँ तक कुशन आता है प्रॉपर तरीके से। बट पिलियन के पास में उतनी जगह नहीं है। अगर आप जैसे आपकी महिला मित्र हैं, वो अगर क्रॉस करके बैठेंगी तो आराम से बैठ सकती हैं, 2 लोग बैठ सकते हो, जा सकते हो। बट अगर कोई साड़ी पहन के बैठना चाहेगा तो उसको स्पेस की एक साइड होके, तो फिर स्पेस की कमी जो है वो खलेगी यहाँ पे, वो चीज़ है। ये स्ट्रैप इस जगह पे आती है, इससे मोटरसाइकिल को आगे पीछे किया जा सकता है, वरना अपने पास में ये होल्ड करने के लिए भी है, और ये मेटल में है तो मजबूत भी काफ़ी है, तो ये चीज़ आप होल्ड कर सकते हो। बाकी अपने पास में यामाहा की ब्रांडिंग, ये अपने पास थोड़ी बहुत स्टिकरिंग यहाँ पे है। और जैसे बात करोगे साउंड की, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी। तो आज हवा काफ़ी चल रही है, मेरे ख्याल से माइक में थोड़ा बहुत साउंड अलग सा आएगा, हवा का आएगा। तो पहले हज़ार्ड ऑफ करते हैं, और यहाँ पे ये आइडल पे है कहानी। ये एक्सेलरेट करने के बाद में साउंड है, तो ऐसा कुछ आवाज़ मिलती है, स्पोर्टी साउंड आता है। स्मूथ है बट थोड़ा सा ज़्यादा रेस देने के बाद में स्पोर्टी साउंड आने लगता है। तो स्पोर्टी साउंड आपको मिलेगा। फ्रंट में टेलीस्कोप मतलब वो USD मिलते हैं, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है यहाँ पे, ये येलो वाला एक सिंगल। और उसके बाद में आप टेल लाइट वगैरह देख सकते हो, जैसे कि टेल सेक्शन ये देखोगे तो ये अपने पास में ऐसी टेल लाइट है, ऐसा कुछ लुक है। अब ये सीट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये एक्सटेंशन देखो, ये प्लास्टिक वाला, तो इसकी वजह से ऐसा कुछ यहाँ पे लुक निकल के आता है। बाकी अपने पास टायर हगर है, और पीछे का जो टायर है वो मेरे ख्याल से 140 सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, हाँ 140/70 R17। पीछे की तरफ रेडियल मिल जाएगा, फ्रंट में नहीं है रेडियल, बट पीछे जो है रेडियल टायर है अपने पास में। और जैसे आप वो देखोगे क्या कहते हैं, गियर बॉक्स की बात करोगे, 6 गियर आते हैं, 1 डाउन और 5 अप, ये शिफ्ट करने के लिए है अपने पास में। और स्लीपर क्लच आ जाता है। अब मोटरसाइकिल में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल आएगा, स्लीपर क्लच मिलेगा आपको सेफ्टी के लिए, और उसके बाद में डुअल चैनल ABS मिलता है, फ्रंट और रियर दोनों जगह ABS अपने पास में है। और उसके बाद में स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, मतलब कि इसकी जो स्क्रीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बदलाव किया है, और ये TFT डिस्प्ले यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखो आप स्क्रीन कैसी है, यहाँ पे ये ऐसी कुछ स्क्रीन मिलेगी, दिखने में बहुत सही है। डे लाइट पे भी इसमें आपको क्लियर चीज़ें दिखती हैं, और मैंने थीम जो है वो डे वाला सेट कर रखा है अभी। आप नाइट वाला मोड भी लगा सकते हो, तो थोड़ा डार्क थीम आपको देखने को मिलेगा। क्लॉक है यहाँ पे अपने पास में, RPM 10,000 RPM पे ये रेड लाइन हो जाएगी। उसके बाद में ये अपने पास में स्पीड है, स्पीड के बाद में TCS मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है अपने पास में। फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप टाइम देख सकते हो, एवरेज स्पीड देख सकते हो, गियर पोजीशन इंडिकेटर देख सकते हो, यहाँ से इसको टॉगल कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप ट्रिप टाइम, ओडो की रीडिंग, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सब चीज़ें आप देख पाओगे। और ट्रिप F दिखाएगा, अगर लो फ्यूल है तो वो दिखाएगा। उसके बाद में फिर अंदर जाने के बाद बहुत कुछ है, जैसे म्यूज़िक कंट्रोल। अब यहाँ पे यही चीज़ है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिलती है, जैसे कि मतलब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, और ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद नेविगेशन वगैरह भी आएगा आपको, मतलब वेदर अलर्ट वगैरह जो है वो भी मिलेगा, तो बारिश होगी नहीं होगी वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। अब इसके बाद में म्यूज़िक कंट्रोल के बाद में नेविगेशन है, नोटिफिकेशन है, वेदर है। वेदर में अपने पास ये देखो बारिश वगैरह का दिखाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितनी है। सेटिंग में अपने पास में ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आ जाता है, शिफ्ट इंडिकेटर और थीम सेलेक्टर है, और थीम सेलेक्टर में 2 थीम मिलते हैं। डिस्प्ले सेटिंग जाओगे तो इसमें ब्राइटनेस वगैरह, डे नाइट मोड, ये सब लगाने का ऑप्शन है। क्लॉक और यूनिट की सेटिंग भी मिलती है यहाँ पे। इतनी चीज़ें देखो यहाँ पे डाली हैं। मीटर अच्छा लगता भी है, क्वालिटी अच्छी लगती है, और एक प्रीमियम क्वालिटी का जो मीटर होता है वो चीज़ है अपने पास में यहाँ पे। एक चीज़ नहीं डाली जो कि है फ़ोन चार्जिंग का पोर्ट, वो मेरे ख्याल से गलत किया है, छोड़ दिया है, पता नहीं कैसे छोड़ दिया, बट छोड़ दिया है, तो वो चीज़ नहीं मिलती है। और R15 में भी वो चीज़ नहीं आती। उसके अलावा तो देख ही सकते हो क्या कुछ लगती है, यूनिक लुक में है मोटरसाइकिल। और जैसे आपको छोटी दिखने वाली मोटरसाइकिल चाहिए, तो बहुत ज़्यादा शहर के लिए एजाइल हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। 810 mm की सीट हाइट है, तो इस सीट हाइट के साथ में अगर आपकी हाइट करीब 5 फुट 6 इंच के आसपास है तो इसको आप चला सकते हो। मेरी हाइट 5'8" है, मेरे दोनों पैर फ्लैट फुट नहीं होते हैं,
थोड़े थोड़े बच जाते हैं, तो वो चीज़ है। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि काफ़ी ठीक है इसके शॉर्ट व्हील बेस के हिसाब से, और नीचे बैश होगा कुछ भी तो वो प्लास्टिक मोटा वाला अपने पास लगा हुआ है। ये चीज़ें देखो यहाँ पे आती हैं यामाहा की MT-15 में। स्विचेस में मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ और फिर मैं सीधे राइड करता हूँ। तो अपने पास हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, स्लीपर क्लच तो है ही, ये अपने पास में मीटर के लिए, ये अपने पास में इंडिकेटर, ये अपने पास में हॉर्न, ये हजार्ड है, और यहाँ पे किल स्विच, और ये अपने पास में स्टार्ट का बटन है। यहाँ पे मिरर्स अपने पास छोटे छोटे हैं इस तरह के, ये ऐसे कुछ मिलते हैं, और कॉम्पैक्ट है हैंडल बार के मामले में भी। अब देखो ये तो कहानी हो गई मोटरसाइकिल के वॉक अराउंड की, क्या कुछ फीचर्स हैं। मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि चलने में कैसी है, क्या परफॉर्मेंस मिलेगा, कैसी कुछ राइड क्वालिटी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो MT-15 से 2025 में। तो स्टार्ट करते हैं यामाहा MT-15 का राइड रिव्यू। और सीट हाइट की अगर बात करूँ मैं, तो यार 5'6" हाइट होनी चाहिए। 5'8" के बाद मेरे पूरे पैर नहीं पहुँच रहे हैं। पहले स्टांस की बात कर लेते हैं कि क्या है स्टांस बैठने का। यार देखो हैंडल बार ऐसा लगता है बहुत मेरे करीब है, ये टैंक कॉम्पैक्ट है, हैंडल बार मेरे करीब आता है, थोड़ा चौड़ाई है हैंडल बार में, और मीटर भी काफ़ी पास है। ऐसा लगता है मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है, और मेरे पैर जो है पीछे हैं थोड़े से, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी छोटी चीज़ में बैठ के उड़ रहा हूँ। जब ये स्पीड पकड़ती है तो ऐसा ही फील आता है एकदम से। और इनिशियल पिकअप की जैसे आप बात करोगे, ये देखो ये है इनिशियल पिकअप यामाहा की MT-15 का। 155 सीसी का R15 का इंजन है, पावर अच्छा है 18 bhp का, और मतलब इसके डुअल नेचर है, मतलब इनिशियल RPMs पे ये 2V इंजन की तरह बिहेव करती है। उस साइड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इनिशियल पे ये 2V की तरह बिहेव करती है। अच्छा खासा पावर इनिशियल पिकअप अच्छा शुरू से ही मिलता है, ऐसा कोई पावर डिलीवरी में कमी नहीं है, कोई लैग नहीं है। जब भी आप थ्रोटल खोलते हो आपको पावर अच्छा मिलता है। मोटरसाइकिल की मिड रेंज परफॉर्मेंस की बात करोगे तो देखो 5000 RPM के आसपास मैं इस समय चला रहा हूँ, और मैंने थोड़ा बहुत एक्सेलरेटर खोला है, ये देखो। मतलब पिकअप में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है, चाहे आप इनिशियल देखो या मिड रेंज देखो। मोटरसाइकिल में VVA आता है तो करीब 6000 या 6500 RPM के आसपास 2 वाल्व और खुलते हैं इसके, तो ये 4V इंजन की तरह बिहेव करता है, और ये ऊपर के RPMs में अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। जैसे आपको हाईवे पे चलाना है, थोड़ा ऊपर की स्पीड में चलाना है, अभी देखो मैंने करीब 6000 RPM टच किया है। उसके बाद VVA यहाँ पे लिख के आएगा, ये VVA लिख के आता है, तो इसके बाद ये इंजन कुछ अलग ही परफॉर्म करता है। इसकी इंजन ब्रेकिंग जो है वो अलग फील होती है, इसका जो पिकअप है वो भी काफ़ी अलग फील होने लगता है, और मोटरसाइकिल टॉप एंड पे भी अच्छा कर लेती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इंजन के मामले में काफ़ी बढ़िया है, अच्छा खासा मतलब पावरफुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन देखने को मिलेगा। स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है इंजन में। जैसे आप फर्स्ट गियर में अगर तेज़ रेस खोल देते हो, किसी भी गियर में तेज़ रेस खोल देते हो, ऐसा नहीं लगता कहीं से कि इंजन में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है, हर एक चीज़ बिल्कुल स्मूथ फील होती है ना। फुटपेक्स पे वाइब्रेशन आते हैं, कहीं पे भी वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। और ओवरटेक करना है, किसी भी तरह से चलाना है आपको, ये देखो अभी 6th गियर लगाया है अपन ने, पिकअप के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है पिकअप के मामले में, चाहे आप शहर में चलाओ, ओवरटेक करो, स्ट्रीट रेसिंग वगैरह करते हो अगर आप, या फिर आप इस तरह हाईवे पर राइड करते हो। हाईवे पर राइड करने के लिए देखो हैंडल बार भी काफ़ी मतलब वैसे हैं, कंफर्टेबल है, ज़्यादा लीन वीन नहीं करना है, और मोटरसाइकिल भी कंफर्टेबल है काफ़ी हद तक। उसके बाद में जैसे आप बात करते हो मोटरसाइकिल के गियर बॉक्स की, तो मोटरसाइकिल में 6 गियर हैं, और जैसे 6th पे अभी मैं हूँ, 5th, 4th, 3rd, ये देखो स्लीपर क्लच आता है। कैसे भी क्लच छोड़ो, मोटरसाइकिल का रियर लॉक होने वाला कोई डर नहीं रहेगा आपको, तो ये चीज़ आपको सेफ्टी के तौर पे मिलती है। और क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब क्लच यूज़ करने में मज़ा आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट है, लाइट दे दिया है। क्लच को यूज़ करने में उसका प्ले जो है वो बहुत सही है, फील बहुत अच्छा आता है। और गियर शिफ्ट करने में एक एक क्लिक आपको फील होता है। गियर चेंजेस ऐसे ही पता चल जाते हैं, आपको नंबर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको एक एक गियर चेंज जो है वो पता चलता है। उसके बाद में बात आ जाती है मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की। तो इसका जो सस्पेंशन है सेटअप फ्रंट में और रियर में, ये दोनों के दोनों स्टिफ रखे गए हैं। मतलब अगर आप गड्ढे वगैरह निकालोगे, ख़राब रास्ते से निकालोगे, तो आपको हर एक चीज़ फील होगी, महसूस होगी, ऐसा समझ में आएगा कि हाँ बैड पैच आप निकाल रहे हो। जैसे ये देखो, ये पैचेस हैं ख़राब,
आपको मतलब मेरी आवाज़ से ही फ़र्क समझ में आने लगेगा कि हाँ ये समझ में आता है, एक एक चीज़ समझ में आती है। और इसका एक फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ऊपर की स्पीड पे जाते हो तो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा प्लांटेड रहती है, आपको फ्रंट एंड फील बहुत अच्छा मिलता है। सस्पेंशन से जो फीडबैक मिलना चाहिए, जो फील होना चाहिए आपको कनेक्शन कि ज़मीन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ आपको महसूस होती है। और कॉर्नर करोगे आप, जब लीन वीन करोगे मोटरसाइकिल को या ऐसे नचाओगे, इस तरह से आप करोगे हरकतें, तो ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं। ये मतलब इस तरह का सस्पेंशन का सेटअप यहाँ पे आपको मिलता है। और मतलब मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है हर एक मामले में, चाहे आप सस्पेंशन के मामले में देखो, हैंडलिंग के मामले में देखो, या इंजन के परफॉर्मेंस के मामले में देखो। अच्छी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, नेकेड। और उसके बाद में बात आती है कि जैसे मोटरसाइकिल को आप जैसे थोड़ा लंबा चलाना चाहते हो, रेंज वगैरह कितनी मिलेगी। 10 लीटर का ये टैंक है, देख सुनने में छोटा लगेगा कि हाँ 10 लीटर तो कुछ भी नहीं होता है, बट इसका माइलेज जो है करीब 40 से 45 के आसपास है। तो उसकी वजह से इसकी रेंज मतलब 400 किलोमीटर के ऊपर निकल जाती है ऐसे ही। अगर आप रिजर्व भी रखोगे इसमें, तो रिजर्व के बाद भी आपको रेंज अच्छी मिल जाएगी कि आप लंबी राइड्स कर सकते हो। ऐसा आपको टैंक रेंज से रिलेटेड बहुत इशू देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिक्स्थ यार शिफ्ट नहीं हुआ, अब शिफ्ट हुआ 6। देखो मैं थोड़ा सा भगाना चाहता हूँ अगर किसी भी समय पे, तो मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट ये जो बैड पैचेस आते हैं रोड के, वो सब महसूस होते हैं, वो चीज़ है। हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छी फील होती है, गाड़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। और जिस हिसाब से इसका टायर्स दिए हैं, फ्रंट में 100 और पीछे 140, उसमें ग्रिप बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप जैसे अपाचे या पल्सर वगैरह चलाते हो, जैसे मैं खुद अपाचे 160 2V ओन करता हूँ, तो मेरे को ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे यूटर्न लेना है, कम जगह पे घुमाना है, वो सब मेरे लिए बहुत आसान है। तो मेरे को ऐसा डर नहीं लगता कि इस घूमने में कहीं ज़्यादा झुक जाएगी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो डर नहीं लगेगा अननेसेसरी आपको। और मीटर अपने पास अच्छा दे ही दिया है। मीटर में सब कुछ सारे फीचर्स आते हैं, दिखता बहुत अच्छा है, साफ दिखता है, कलरफुल है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। और उसके बाद में सीट की जब बात आएगी, तो देखो मैं तो टैंक में काफ़ी आगे बैठा हुआ हूँ और थोड़ा सा मैं पीछे भी हो जाऊँ अगर, तो मेरे पास ओके स्पेस है। राइडर के लिए तो देखो ओके स्पेस है, वो उसको दिक्कत नहीं होगी इतनी। सीट का कुशन थोड़ा सा स्टिफ महसूस होता है, पिलियन जो है वो क्रॉस करके बैठेगा तो ठीक है, बट वो साड़ी वाला सिस्टम जो है, ये एक साइड होके कोई लेडी बैठेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि स्पेस की कमी है, फिर थोड़ा सा आप क्रैम्ड फील करोगे, फिर आपको आगे पीछे होना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो चीज़ है यहाँ पे। ग्रैब बार वगैरह भी है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा स्विचेस वगैरह की क्वालिटी या ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात करोगे, फिट एंड फिनिश अच्छा है और मोटरसाइकिल की क्वालिटी लेवल्स भी बहुत सही है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं वो आपके लिए बहुत सही रहेंगे, जैसे कि स्लीपर क्लच है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बचाएगा, जैसे आप ख़राब जगह पे निकल गए, कीचड़ है, आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, तो उन सब से ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बचा लेगा। उसको ऑफ करने का ऑप्शन है अपने पास में, यहाँ स्विचेस से जाके आप ऑफ कर सकते हो। तो ये तो देखो बेसिक चीज़ें हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। अब ब्रेकिंग की बात आती है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सही ब्रेक है, बहुत सही ब्रेक है। एक बार फिर से मैं लगा के दिखाता हूँ, बहुत सही ब्रेक है। मतलब जो पावर है इसकी ब्रेक में वो बहुत अच्छा है। जब आपको ज़रूरत होगी आप टैप करोगे, आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा, आप मोटरसाइकिल बहुत अच्छे से रुकेगी। और मतलब आप अगर मोटरसाइकिल भगा रहे हो, तेज़ भगा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको डर लगेगा कि कुछ भी अचानक से आ जाएगा तो मेरे पास ब्रेकिंग सिस्टम में दिक्कत है या ब्रेक्स नहीं लगेंगे उतनी जल्दी। फ्रंट ब्रेक तो बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। अब रियर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ ना, रियर में पावर नहीं है, रियर ब्रेक में पावर नहीं है। रियर ब्रेक थोड़ा ड्रम जैसा बिहेव कर रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और पावर इसमें होना चाहिए था रियर में। बाकी फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छा है इसका। तो आप दोनों ब्रेक अगर अप्लाई करोगे तो मोटरसाइकिल बहुत अच्छी रुकती है। इन्होंने फ्रंट में कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी है और रियर में पावर कम दी है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो दोनों ब्रेक में आपका काम बहुत आराम से चलेगा। तो ये मोटरसाइकिल ब्रेकिंग के मामले में आपको निराश नहीं करेगी उतना। दोनों ब्रेक अप्लाई करो, आपके हाथ मतलब पूरा कंट्रोल है आपके पास, तो वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद में जैसे कीमत की बात करते हो तो प्राइसिंग यहाँ पे है 2,10,000 लोअर वेरिएंट के लिए ऑन रोड कानपुर में, और ये ऊपर का मॉडल है तो ये 2,17,000 ऑन रोड कॉस्ट करेगा, मतलब कि 2,17,000 ये ऊपर के मॉडल के लिए, टॉप वेरिएंट के लिए आप पे करोगे। तो वो प्राइसिंग आपको ऊपर के मॉडल में यहाँ पे देखने को मिलेगी यामाहा MT-15 में, ये सारे अपडेट के साथ में और सारे जो चेंजेस हुए नए कलर और सब चीज़ डिस्प्ले वगैरह के साथ में। तो ये प्राइसिंग आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल में इसमें देखने को मिल जाती है।
ये वीडियो है आज का यामाहा की MT-15 के बारे में। देखो, खरीदना उसको चाहिए जो स्कूल कॉलेज जाना चाहता है, यंग है, यूथफुल मोटरसाइकिल फीचर्स के साथ में, अच्छी परफॉर्मेंस, रिलायबल इंजन, स्मूथ इंजन चाहिए, ये सब चाहिए तो आप खरीदो। और इसकी राइवल जो है KTM की ड्यूक 160, उसको खरीदना चाहिए जिसके पास मतलब जिसको हार्डवेयर थोड़ा ज़्यादा बढ़िया मजबूत चाहिए। और KTM की गाड़ियों का जो फील होता है इंजन का, वो थोड़ा वाइब्रेशन, थोड़ा वो सब चीज़ें, तो वो उसके पर्पज से फिर ड्यूक 160 की तरफ जा सकता है। वरना ये रिलायबल इंजन जो है ये आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। और ये हैंडलिंग देखो आप इसकी, मतलब शहर में कुछ भी हो, हालांकि मैं ज़्यादा छपरीगिरी नहीं करना चाहता हूँ, बट वो है ना कि थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ेगा कि मोटरसाइकिल का कैसे क्या हैंडलिंग है। तो वो चीज़ है, शहर में भी चलाओगे ट्रैफिक में तो आपको ट्रैफिक को फिल्टर कर लेना या कहीं से भी निकाल पाना, कुछ भी अचानक से आएगा आप उसको डॉज कर सकते हो, वो सब देखो है, ये अचानक से आगे, तो ये सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा, गाड़ी आपके पूरे कंट्रोल में रहेगी और बहुत सही चलती है। ये वीडियो आज का है यामाहा MT-15 के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी गाड़ी खरीदने के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रखे हैं। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।